हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप और उसकी करेंसियों के बारे में, साथ ही उनकी राजधानियां भी आज हम याद करेंगे। तो सबसे पहले तो अफ्रीका महाद्वीप एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो कि विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप माना जाता है और इसके पास विश्व की 28% लैंड है। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पास विश्व की 28% जमीन का हिस्सा है और इस कारण ये एक बहुत ही बड़ा दूसरे नंबर का महाद्वीप माना जाता है। पहले नंबर पर है हमारा एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा प्रिय भारत भी आता है। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। इससे पहले हमने बात कर ली थी एशिया महाद्वीप और उसकी राजधानी और करेंसियों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अफ्रीका महाद्वीप एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, तो हमें पढ़ने की दृष्टि से इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको 6 भागों में डिवाइड कर लिया है। 6 भाग कौन से हैं? पहला भाग है नॉर्दर्न, दूसरा है वेस्टर्न, तीसरा है सेंट्रल अफ्रीका, चौथा है, आप लिखते जाइएगा ये, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, पांचवा है ईस्टर्न पार्ट और छठा है साउदर्न। ठीक है, तो हमने हमारी जो सरलीकरण है उसकी दृष्टि से हमने इसको 6 भागों में बांट लिया है। तो सबसे पहला भाग देखते हैं इसका नॉर्दर्न भाग। नॉर्दर्न भाग हम लेंगे यहां से, ये जो पश्चिमी सहारा वाला भाग है, ये देखिए, आप भी गूगल मैप में अपने मैप को खोल के यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, साथ साथ गूगल मैप में देखते जाइए। यहाँ से पश्चिमी सहारा से मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, यहाँ तक ट्यूनीशिया, तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न भाग। ठीक है, तो नॉर्दर्न भाग के जीरा, अल्जीरिया, ठीक है, और कितने दिनार में आता है जीरा? हम भाव पूछ रहे हैं किसी दुकानदार से कि भाई बताओ कि ये जो जीरा है ये कितने दिनार में आप हमें दोगे। तो ये हो गया अल्जीरिया की दिनार। अब नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है वो आती है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। ये देखिए, इसी ये भी क्या है? भूमध्य सागर से ही है। इन सभी की कैपिटल क्या लगती है? भूमध्य सागर में ही इनका सबका फेस है, मतलब भूमध्य सागर में ही सबने अपनी कैपिटल बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से जो भी समुद्री क्षेत्र होता है वहां पर ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है। तो राजधानी एक वो इलाका होता है जहां पर ज्यादातर जो बिजनेस के कार्य होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। तो इस कारण जितने भी यहाँ पर जो देश हैं भूमध्य सागर से लगने वाले, उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो भूमध्य सागर से ही लगे हुए बनाई है। तो ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, ये दिखाई दे रहा है ट्यूनिस, और इसकी करेंसी है दिनार। तो अल्जीरिया, जीरा और ट्यूनीशिया दोनों की क्या होगी? दिनार। ठीक है, ट्यूनीशिया देखिए एक बहुत ही छोटा सा देश है ये, जो कि इधर 2 देशों से जुड़ा हुआ है। ये इधर इधर जाएंगे तो पश्चिम में जाएंगे तो अल्जीरिया और पूर्व में जाएंगे तो लीबिया, और लीबिया पर आते हैं। लीबिया पर आते हैं तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली या ट्राइपोली। इसकी करेंसी है लीबिया की दिनार, इसकी भी क्या है? दिनार। तो हमने देखा कि दिनार जो है वो कितने देशों की करेंसी है? 3 देशों की करेंसी अब तक हमने देख ली है। जीरा कितनी दिनार में मिलेगा? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया भी दिनार है, लीबिया भी क्या है? दिनार है। तो 3 देशों की हमने क्या देख ली है? दिनार। अब काहिरा, काहिरा यानी कि मिस्र, ये भी देखिए यहां पर पोर्ट सईद है जो कि इजिप्ट का। ये देखिए यहां पर मिलेगा हमें पोर्ट सईद, ये देखिए, जो कि स्वेज कैनाल है उसके मुहाने पर बनाया गया है। तो इजिप्ट की राजधानी क्या हो गई? काहिरा, और इसकी करेंसी है पाउंड, पाउंड। ठीक है, अब नीचे आते हैं सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम, ये देखिए ये है खार्तूम। ठीक है, और इसकी करेंसी है पाउंड। अब देखिए हमने नॉर्थ वाले सभी 7 देश याद कर लिए हैं। कौन कौन से हैं? रिवाइज कर लेते हैं उनको। ये देखिए इनकी करेंसी याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक और भी है।
ये देखिए ये 3 देश बीच के हैं, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन खींच दी और इधर क्या लिख दिया, डी डी डी, मतलब दिनार क्या है, ये तीनों की है, और मोरक्को की क्या है, दिरहम। तो इन तीनों की, इन तीनों ट्रायंगल की क्या है, दिनार, और इधर आ गई दिरहम, ठीक है। और पश्चिमी सहारा हमने क्या देखा कि सहारे से किसको निकालेंगे, यदि पाउंड मिलेगा तो क्या निकल सकता है, कोई डूबा हुआ व्यक्ति निकल सकता है। तो इधर पाउंड इधर पाउंड, ये देखिए समुद्री इलाके दोनों साइड में, तो दोनों समुद्री इलाकों वाली जो भी कंट्री है उनकी क्या है, पाउंड है। मिस्र की भी क्या है, पाउंड है। इधर पश्चिमी सहारा की भी पाउंड है, और इधर नीचे आए तो इसकी सूडान की भी क्या है, पाउंड। तो ये हमें याद करने की एक आसान ट्रिक है कि टोटल 7 देश हैं नॉर्दर्न पार्ट में। तो नॉर्दर्न पार्ट में 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 1 2 3 पाउंड वाले, और डी डी वाले क्या हो गए, ये बीच में 4। डी जो मोरक्को है इसकी है दिरहम, ये हमें अलग से याद रखना पड़ेगा, मोरक्को की क्या है, दिरहम। क्योंकि बात बात पे जब मारोगे तो क्या नहीं आता है, रहम नहीं आता। मोरक्को की क्या हो गई, दिरहम, और राजधानी क्या है मोरक्को की, रबात। तो ये हमने नॉर्दर्न भाग की राजधानियां और उनकी करेंसी याद कर लिए। अब दूसरा भाग आता है हमारा वेस्टर्न पार्ट, यानी कि पश्चिमी भाग। तो चलिए इसको भी हम याद करते हैं। पश्चिमी भाग में देखिए पश्चिमी सहारा हमने छोड़ दिया है, इधर से मोरिटानिया से लेकर ये नाइजर से लेकर नाइजीरिया, ये कंट्री हमने लेनी है पश्चिमी भाग में, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये सेंटर खींचते हैं तो ये यहां से उत्तर, ये पश्चिम, ये नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है। तो हमें पढ़ना है अब मोरिटानिया, ये कंट्री हमें देखनी है। पहली है मोरिटानिया। मोरिटानिया की जो राजधानी है वो है नोवाकोट, मतलब नया कोट। इसको याद रखने की ट्रिक है कि मेरे को नया कोट ला दो वरना मैं मर जाऊंगी, नया कोट ला दो वरना मैं मर जाऊंगी, ठीक है। और मर के कहां जाऊंगी, गुइया के खेत में, ओ गुइया इसकी करेंसी है। तो इसको हमें याद कैसे रखना है, मुझे नया कोट ला दो वरना मैं गुइया के खेत में जाकर मर जाऊंगी। तो ये हमने इसे याद रख लिया, एक ट्रिक बना के रखनी है ताकि हमें याद रहे वो चीज, ठीक है। ओ गुइया से गुइया के खेत में, वो भाभी जी वाला सीरियल नहीं आता है जिसमें तिवारी जी बोलते हैं गुइया के खेत में, उनका एक फेवरेट डायलॉग है। तो हमें उस चीज से याद रखना है कि अगर नया कोट नहीं मिला तो मर जाऊंगी और गुइया के खेत में चली जाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया मोरिटानिया, मोरिटानिया याद कर लिया। अब दूसरा आता है माली। माली, ये देखिए इसकी राजधानी है बमाको। तो हमें याद रखना है कि कोई खेत में जो माली है वो इतना फ्रैंक इंसान है कि उस पर यदि आप बम भी फेंकते हो ना तो भी वो कुछ नहीं बोलता है। तो फ्रैंक से क्या हो गया, इसकी करेंसी है फ्रैंक, किसकी, माली की। और इस पर आप क्या फेंकते हो, बम फेंको, गोले फेंको, बारूद फेंको, कुछ भी फेंको, लेकिन ये क्या नहीं होता है, कभी गुस्सा नहीं होता। ये बहुत ही फ्रैंक आदमी है। तो माली क्या है, एक बहुत ही फ्रैंक आदमी है, और इस पर चाहे आप बम फेंको, गोले फेंको, ये नाराज नहीं होता है। तो हमने याद कर लिया कि माली एक बहुत ही फ्रैंक आदमी है, इस पे आप चाहिए बम फेंको, गोले फेंको, कुछ भी हो फेंको, ये नाराज नहीं होता है। तो माली से इसकी करेंसी हो गई फ्रैंक और इसकी राजधानी होगी बमाको। अब इधर साइड में आते हैं तो ये देखिए यदि कोई व्यक्ति है वो पड़ोस में अपने पड़ोसी को यदि फ्रैंक है तो वो खुद भी फ्रैंक पड़ोसी के पास ही रहना चाहेगा। तो इसका पड़ोसी है नाइजर, वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है। तो इसकी नाइजर की करेंसी भी क्या हो गई, फ्रैंक। ये दोनों क्या मिलकर रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। और इसकी जो राजधानी है नाइजर की वो है नियामी। मतलब नाइजर ने कुछ अपने नियम बना रखे हैं जिसके कारण वो क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक रहता है अपने पड़ोसियों से, चाहे वो माली हो चाहे वो नाइजर हो, ठीक है। और नाइजीरिया, अब आते हैं, ये है नाइजर। नाइजर की बड़ी बहन जो है, ये देखिए देखने में इससे बड़ी दिख रही है नाम में, नाइजीरिया। नाइजर की बड़ी बहन है नाइजीरिया। तो नाइजर की जो बहन है वो इधर साउथ डायरेक्शन में आते हैं, तब मिलती है इसकी बहन का घर। तो उसकी बहन का घर कहाँ पे है, लागोस में। नाइजर की बहन का घर है लागोस में, जिसका नाम है लागोस, राजधानी, ठीक है। और इसकी करेंसी है नेरा। मतलब जो नाइजर की बहन नाइजीरिया है वो अलग नोरे नहीं होता, हमारे खेत वगैरह जो होते हैं नोरे बोलते हैं जिसको आम भाषा में, नोरा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, नेरा। मतलब जो नाइजर की बहन है नाइजीरिया वो अलग क्या रहती है, लागोस में, अलग नोरे में रहती है। तो ये हमने इस तरह से नाइजर और नाइजीरिया को भी याद रख लिया। अब देखिए बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, बुरखे से, बुर्किना से याद हो गया हमें बुरखा,
फासो से मतलब फंसाना। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सड़क पर जा रहा है, बुरखे वाली औरत को देखकर वो क्या हो गया, फंस गया। ठीक है, तो बुर्किना फासो, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस जो बुरके वाली लेडीज है उसको क्या हो रहा है, डेंगू हो रहा है। तो हमने याद रख लिया कि ओगाडुगु इसकी क्या है, करेंसी है, ओगाडेगु। और ये जो बुरखे वाली महिला है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है, लेकिन ये बहुत बीमार है, इसको क्या हो रहा है, डेंगू हो रखा है, लेकिन इसको देखकर इतनी सुंदर है कि कोई भी फंस सकता है। तो बुर्किना फासो, बुर्किना फासो मतलब इसको क्या हो रहा है, डेंगू हो रहा है, और इसकी ये क्या है, महिला बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है। तो इस तरह से हमने इसकी भी स्टोरी क्रिएट कर ली है। ठीक है, बुरखे वाली औरत है, सड़क पर जा रही है, उसको देखकर कोई भी फंस सकता है। ठीक है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, डेंगू हो रहा होगा, डुगू हो गया। ठीक है, लेकिन वो महिला क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है, बहुत ही अच्छे से बात करती है, वो बीमार है लेकिन फिर भी अच्छे से बात करती है। तो ये हमने बुर्किना फासो की ट्रिक बना ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं नीचे, घाना। ये देखिए घाना, घाना से हो गया घना। देखिए कई बार एड नहीं आती टीवी सीरियल में कि आपके बाल घने हो जाएंगे, तो जिन लड़कियों के बाल घने होते हैं वो क्या हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। तो अकड़ जाती है, अकड़ से हो गया हमारा अकरा। तो घने बाले वाली जो लड़कियां होती है वो क्या होती है, अकड़ी अकड़ी रहती है, तो हो गया इसका अकरा। तो अकड़ा होने के, अकड़े होने के कारण क्या हो जाती है, वो छिड़ने लग जाती है, मतलब उनमें से क्या होने लगा, वो बाल तो धोती नहीं, इतने घने बाल होते हैं उनमें, तो क्या होने लगती है उनमें, सेड़ी, सेड़ी मतलब उनमें बदबू आने लग जाती है। तो ये हमने बना ली घाना की। घने बालों वाली लड़की है वो बाल नहीं धोती है, इसके कारण उसमें क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है, तो वो सिड़ने लग जाती है। तो ये हो गया सेड़ा, सेड़ी, इसकी करेंसी है घाना की सेड़ी। और अकड़ जाती है, घने बाल होने के कारण क्या हो जाती है, अकड़ जाती है, तो अकड़ से क्या हो गया, अकरा। अब इधर आता है सेनेगल। ये देखिए यह है सेनेगल। सेनेगल किसका पड़ोसी है, माली का। जैसे कि हमने बताया कि माली एक बहुत ही फ्रैंक आदमी है, तो ये अपने पड़ोस में भी क्या रखता है, बहुत ही फ्रैंक लोगों को रखता है। फ्रैंक लोगों को ये अपने पड़ोस में बसाना अच्छा लगता है। तो इसके यदि इस पड़ोस में जाएंगे तो मिलेगा नाइजर, वो भी बहुत ही क्या है, फ्रैंक आदमी है। और इधर गए तो क्या मिली हमें, एक सेनेगल, वो भी क्या है, बहुत ही फ्रैंक है। चाहे आप इसके पास डकार भी आकर मारोगे ना तो भी ये कुछ नहीं बोलते, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, फ्रैंक है। सेनेगल, सेनेगल नाम की लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है। तो इसकी राजधानी है डेकर या डकार, हम हमारी भाषा में बोल सकते हैं। तो हमने 2 भाग याद कर लिए हैं अफ्रीका के। अब हम इनको रिवाइज करते हैं, पश्चिम वालों को देखते हैं। मोरिटानिया की, मतलब मोरिटानिया की नया कोट ला दो वरना मैं गुइया के खेत में जाकर मर जाऊंगी। तो गुइया से ओ गुइया, और इसके नोवा कोट हो गई इसकी राजधानी। माली क्या है, एक बहुत ही फ्रैंक आदमी है, चाहे उस पर बम फोड़ो चाहे कुछ भी फोड़ो, इसकी राजधानी क्या होगी, बमाको। फ्रैंक क्या है, इसकी करेंसी। नाइजर भी एक बहुत ही फ्रैंक आदमी है, तो इसकी करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक हो गई। और नाइजर की राजधानी है नियामी, मतलब ये नियम से चलता है। और इसकी बहन का नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया क्या है, एक अलग घर लेके रहती है लागोस में, अलग नोरा लेके रहती है नेरा, नेरा मतलब इसकी करेंसी हो गई। ठीक है, तो ये हमने पश्चिम वाले भागों की करेंसी और उनकी कैपिटल याद कर ली है। अब हमारा थर्ड पार्ट है सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका वाला भाग देखते हैं। देखिए इसमें यहां से आएगा चाड से, चाड से लेकर अंगोला तक, ये सभी किस में आएंगी, ये सेंट्रल अफ्रीका में आएंगी। ठीक है, तो अब इनका नंबर लगाते हैं। तो चाड की राजधानी है दजामेना, चाड की राजधानी है दजामेना। ठीक है, और इसकी करेंसी है फ्रैंक। ये देखिए यहां पर फ्रैंक जो करेंसी हमने किन किन की देखी है, यहां पर नाइजर भी क्या है, बहुत ही फ्रैंक है। 3 सीध में हमने इस तरह से ली खींच दी है। ये देखिए माली भी बहुत फ्रैंक है, नाइजर भी फ्रैंक है, और चाड भी क्या है, बहुत ही फ्रैंक है। और चाड की राजधानी है देजामेना, मतलब देजामेना मतलब मीना को कुछ बोल रहे हैं कि तुम ये चीज लेकर मुझे दे जाओ, तो देजामीना, देजामेना। ठीक है, अब इससे जस्ट नीचे आते हैं। जस्ट नीचे आए तो हमें कौन सा देश मिला यहां पर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कैमरून। ठीक है, अब यहां से देखेंगे हम कैमरून। कैमरून की राजधानी है याओंडे और इसकी करेंसी है फ्रैंक।
ठीक है। कैमरून भी क्या है, बहुत ही फ्रैंक है और इसकी करेंसी है याउंडे। चाड भी फ्रैंक है और इसकी करेंसी क्या है, और इसकी राजधानी, सॉरी करेंसी तो इसकी फ्रैंक है, और मीना, दजामेना इसकी राजधानी है। अब इससे इस साइड में आते हैं तो मिलता है हमें कांगो। कांगो की राजधानी है किंशासा। ये देखिए यहां पर मिलेगा हमें किंशासा, और इसकी करेंसी भी क्या है, फ्रैंक है। अब देखिए अंगोला। अंगोला की जो राजधानी है वो है लुआंडा। ये देखिए लुआंडा, और लुआंडा की करेंसी पर क्या हो चुका है, कब्जा। कब्जा, कब्जा इसकी करेंसी है। मतलब अंगोला की करेंसी पर क्या हो चुका है, कब्जा हो चुका है। किसने किया कब्जा, लुआंडा के लोगों ने। मतलब अंगोला की करेंसी है उस पर लुआंडा के लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसकी राजधानी है ब्राज़विले। ब्राज़विले, और इसकी भी करेंसी क्या है, फ्रैंक है। तो फ्रैंक जो करेंसी है वो हमने किस किस की देखी है, फ्रैंक करेंसी है चाड की। चाड, नाइजर, कैमरून, कांगो, कांगो गणराज्य, इन सब की क्या है, फ्रैंक है। और माली भी क्या है, फ्रैंक है। तो ये हमने इधर वेस्टर्न पार्ट वाले, सॉरी सेंट्रल अफ्रीका वाले देशों की करेंसी और उनकी राजधानियां याद कर ली हैं। अब हमारा जो फोर्थ भाग है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो हमें नॉर्थ और ईस्ट वाला एरिया देखना पड़ेगा। ये देखिए ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो हम ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले 4 देश पकड़ लेंगे। ये देखिए 4 देश कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सबसे पहले मिलता है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मेरा, और इसकी करेंसी है नापका। मतलब इरिट्रिया को अस्मायरा बोल रही है कि तू मेरे को मत पका, मतलब ना पका, तू बहुत पकाती है इरिट्रिया, तो हमें तू इरिटेट मत कर। अस्मायरा बोल रही है, अस्मायरा नाम की कोई एक लड़की है जो बोल रही है इरिट्रिया को, तू हमें बहुत इरिटेट कर रही है, तो इस कारण तू हमें ना पका। ठीक है, तो इरिट्रिया की राजधानी है अस्मेरा और इसकी करेंसी है नापका। सेकंड है जिबूती। जिबूती से कुछ ध्यान आ रहा है, जिबूती जैसे कि जूती। ठीक है, तो जूती क्या है, बहुत ही फ्रैंक है। ठीक है, अब आता है इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया मतलब कुछ थोपना। किस पर मत थोपो, बाबा पर, कुछ भी मत थोपो। आदिस अबाबा, आदिस अबाबा है इसकी राजधानी। किसकी, इथोपिया पर। मतलब आप बाबा पर कुछ मत थोपो। अगर आप कुछ भी थोपोगे तो ये क्या हो जाएंगे, बिर। मतलब ये नहीं होता बिर, कुछ इस तरह की हमारे बोलते हैं, एक जीव होता है जो मतलब मक्खी जैसा दिखाई देता है, जिसे बिर बोलते हैं आम भाषा में। तो अगर आपने बाबा को कुछ थोपा, बाबा पर कुछ थोपा, तो वो क्या हो जाएंगे, बिड़ जाएंगे, मतलब बिर हो जाएंगे, एक तरह से गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो इथोपिया की राजधानी होगी बिर। अब देखते हैं सोमालिया। सोमालिया मतलब सो मार लिया, मतलब एक नहीं, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, 100 मार दी, मतलब 100 थप्पड़ मार दिए। तो सोमालिया की क्या हो गई, मोगादिशु। ठीक है, और इसकी करेंसी है सीलिंग। सोमालिया मतलब 100 मार लिया, तो मोगादिशु क्या हो गया, शिवलिंग लेके चला गया। तो ये हो गई सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। इरिट्रिया की हमने देख ली, इरिट्रिया की अस्मेरा। अस्मेरा क्या है, बहुत ही पका रही है, अस्मेरा बोल रही है उसको इरिट्रिया को, तो इरिटेट मत कर, ना पका। जिबूती की, जिबूती है राजधानी और इसकी करेंसी है फ्रैंक। ठीक है, जिबूती। इथोपिया मतलब आदि से बाबा पर यदि कुछ थोपोगे तो वो क्या हो जाएंगे, बीर हो जाएंगे, मतलब भिड़ जाएंगे, बोर हो जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमने इथोपिया की याद रख ली। सोमालिया मतलब 100 मार लिया, और मोगादिशु लेकर क्या हो गया, शिवलिंग लेके चला गया। तो ये हमने देखा
नॉर्थ ईस्ट वाला भाग देख लिया। अब हमारा 5वां भाग आता है ईस्टर्न भाग, मतलब ये वाला ईस्टर्न वाला जो भाग है ये आएगा हमारा साउथ सुडान से लेकर यहां से जिम्बाब्वे तक, मोजाम्बिक तक, ये हमारा आएगा पूरा का पूरा ईस्टर्न पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं ईस्टर्न पार्ट को याद करने की। पहला है हमारा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। दक्षिणी सूडान में क्या होते हैं, अजूबे होते हैं, ठीक है। तो अजूबे होते हैं तो ये क्या होता है, पाउंड लेकर आपको अजूबे देखने पड़ेंगे। दक्षिणी सूडान में बहुत सारे अजूबे हैं तो पाउंड लेकर आपको देखने पड़ेंगे। अब इधर आता है कन्या। कन्या से हो गया केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। केन्या की राजधानी है नैरोबी और इसमें भी करेंसी क्या चलती है, सीलिंग। सीलिंग एक और देश में हमने देखी है कि जो इथोपिया है, सॉरी जो सोमालिया है, सोमालिया की करेंसी भी क्या है, सीलिंग है। और इधर साउथ सुडान की, सॉरी केन्या की भी क्या है, सीलिंग है। तो ये दोनों पड़ोसी क्या है, सीलिंग शेयर करते हैं, मतलब शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। कहाँ कहाँ पर, केन्या और सोमालिया में। सीलिंग से हो गया शिवलिंग, शिवलिंग से हो गया सीलिंग, इसकी करेंसी है। अब इधर आते हैं जाम्बिया, तंजानिया, जाम्बिया, रवांडा, ये 4-5 कंट्री और हैं। हमने साउथ सुडान देख लिया कि साउथ सुडान क्या है, जूबा है और अजूबे होते हैं। अजूबे को देखने के लिए आपको पाउंड की आवश्यकता पड़ेगी। केन्या क्या है, नैरोबी। नैरोबी की और जो सोमालिया है, इन दोनों में क्या चलती है, शिवलिंग की पूजा होती है। तो शिवलिंग क्या होगी, इनकी करेंसी। अब है युगांडा, रवांडा, ठीक है। ये तीनों में क्या है, डाडा आ रहा है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। कपाल नहीं होता, कपाल भाती, कंपाला। इसकी भी क्या है, सीलिंग। मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम है युगांडा, वो क्या कर रहा है, कपाल भाती कर रहा है शिवलिंग के सामने, ठीक है। तो ये 3 देश हमने अब तक देख लिए जिनमें सीलिंग चल रही है। ये देखिए यहां पर भी सीलिंग है, यहां पर भी सीलिंग है। तो शिवलिंग से याद रखना है हमें सीलिंग। युगांडा का व्यक्ति है जो कपाल भाती कर रहा है किसके सामने, शिवलिंग के सामने। कन्या है, कन्या वो भी क्या है, नैरोबी में शिवलिंग की पूजा करती है। सोमालिया भी क्या है, सोमालिया भी मोगादिशु में शिवलिंग की पूजा करता है। अब देखते हैं रवांडा। रवांडा, ये देखिए रवांडा। रवांडा की राजधानी है किगाली और इसकी करेंसी है फ्रैंक। तो इसको किस तरह से याद करेंगे कि जो रवांडा की गाली है उसको सुनकर लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, फ्रैंक होते हैं। मतलब रवांडा की गाली बहुत ही ज्यादा फ्रैंकली है। तो रवांडा की गाली, की गाली इसकी राजधानी है किगाली, रवांडा की, रवांडा की गाली। नेक्स्ट है तंजानिया। तंजानिया, तंजानिया की राजधानी देखिए डोडोमा। ये देखिए यहां पर डोडोमा किसकी है, ये तंजानिया की। तो इसकी स्टोरी किस तरह से बनाएंगे कि जो तंजानिया की है वो एक माँ नहीं है, 2 माँ है। डोडोमा से हो गया डोडोमा, ठीक है, डोडोमा, डोडोमा। तो तंजानिया के 2 माँ होने के कारण लोग इसको क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो ये भी क्या करता है, शिवलिंग की पूजा करने लग जाता है। लोग चिढ़ाते हैं तो भगवान शिव की शरण में चला जाता है और शिवलिंग की पूजा करने लग जाता है। तो इसकी राजधानी भी क्या होगी, शिवलिंग। तो हमने देखा कि शिवलिंग अब तक कितने देशों की हो चुकी है, सोमालिया, केन्या, युगांडा, ठीक है, तंजानिया, इतने देशों की फ्रैंक अब तक देख चुके हैं। सॉरी सीलिंग, राजधानी जो इसकी करेंसी है वो सीलिंग है। अब जाम्बिया। जाम्बिया की है लुसाका। जाम्बिया से जामुन, जामुन, लुसाका मान लीजिए कोई, हम एक आइडिया लगा के चलते हैं कि इसका अर्थ है बहुत ही अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जामुन कैसे हैं, आपने जामुन खाए, तो कोई आपसे पूछे कि जामुन कैसे, तो आप क्या बोलोगे, लुसाका, लुसाका मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। जाम्बिया की लुसाका। अब इधर आते हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की आपको पता है कि क्रिकेट टीम आती है हमारे इंडिया में, कई बार उनके साथ गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो जिम्बाब्वे की टीम को हमारे इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं, हरारे। हरारे मतलब इंडिया वालों को बोल रहे हैं कि जिम्बाब्वे की टीम को हरारे। तो हरारे क्या है, इसकी कैपिटल है
और इसकी जो करेंसी है किसकी, जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे की करेंसी है डॉलर। मतलब इंडिया वाले किसको बोल रहे हैं, भारत की टीम को, क्रिकेट टीम को बोल रहे हैं कि यदि तुम जिम्बाब्वे को हराए तो आपको क्या मिलेंगे, डॉलर। ठीक है, जिम्बाब्वे को हरा रहे तो मिलेंगे डॉलर। अब इधर आता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से याद रखना है मोजा। ठीक है, मोजा और मपूतो। मपूतो से देखिए हमारे एक देसी भाषा में बोला जाता है नपूतो। ठीक है, तो मोजा नपूतो आवेकोनी, इस तरह से हमें इसकी एक बनानी है कि मोजा नपूतो आवेकोनी। तो हमारा मेंटली हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हमारे मोजा नहीं आ जाता, नपुता मोजा नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। राजस्थानी भाषा में इसको बोलते हैं नपूतो, मतलब कोई बकवास चीज हो जाती है बिल्कुल ही, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, एक तरह से नपूतो, ये चीज नहीं आ रही है। तो नपूतो मोजा जो क्या नहीं आ रहा है, हमारे पैर में नहीं आ रहा है, तो हम क्या हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो इसकी राजधानी है मेटिकल। ठीक है, नपूतो मोजो, इस तरह याद रखना है, मपूतो से मपूतो, नपूतो मोजो। ये हमें ट्रिक बनानी है। मोजो से मोजाम्बिक और मेंटली मेटिकल। मेंटली से क्या होगा, मेटिकल। इसकी क्या हो गई, करेंसी। तो ये हमने ये जो ईस्टर्न पार्ट वाले देश थे इनको भी कवर कर लिया। तो हमने 5 पार्ट अब तक कवर कर लिए। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है साउदर्न पार्ट, मतलब अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग हमें अब पढ़ना है, जो कि हमारा लास्ट भाग है। इसके बाद में अफ्रीका की कैपिटल और करेंसी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें यहां से जो साउदर्न पार्ट है उसकी राजधानियां और देखनी है। ये देखिए यहां से यहां तक। पहला है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। इसमें भी क्या चलता है, डॉलर। तो नामीबिया की राजधानी क्या है, डॉलर, सॉरी इसकी करेंसी है डॉलर और इसकी राजधानी है विंडहोक। ठीक है, अब आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी है गेबारेन और इसकी करेंसी है पुला। ठीक है, बोत्सवाना, गेबारेन, पुला। अब आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। एक तो है इसकी कार्यपालिका वाली राजधानी, जहां पर इसकी कार्यपालिका बैठती है। तो इसकी जो राजधानी है कार्यपालिका वाली वो है प्रिटोरिया, जहां पर कार्यपालिका होती है, इसकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है। दूसरी है इसकी ब्लोम फांटेन, ये क्या है, इसकी जुडिशियल कैपिटल है, जहां पर इसके मतलब जज वगैरह बैठते हैं। तीसरी है इसकी केप टाउन। तो इस टाउन में कौन रहते हैं, यहां पर संसद रहती है इसकी, मतलब विधायी लोग जो है वो केप टाउन में रहते हैं। तो इसकी तीनों देखते हैं। देखिए ये है प्रिटोरिया, ये है प्रिटोरिया जो क्या है इसकी कार्यपालिका वाली राजधानी है। दूसरी है ब्लोमफॉन्टेन जो क्या है इसकी न्यायिक राजधानी है। और तीसरी है इसकी, देखिए ये है केप टाउन, जहां पर लोग घूमने भी जाते हैं। तो केप टाउन क्या है, इसकी विधायी राजधानी है। और इसकी करेंसी है वो चलती है यहां पर रेंड। ठीक है, तो ये हमने अफ्रीका के देश और उनकी करेंसियों को आज देख लिया है। उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।